खबर है रामपुर से। वर्ष 2010 में नक्सलियों हमलों में प्रयोग किए गए कारतूस के चर्चित प्रकरण में लंबे समय के बाद पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत रामपुर की स्थानीय अदालत ने 24 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। छत्तीसगढ़ सहित कई इलाकों में हुए नक्सलियों के कारतूस सप्लाई से जुड़े थे सीआरपीएफ, पीएस और पुलिस जवानों के तार। इसी को लेकर अदालत ने 24 अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले के बाद वर्ष 2010 का नक्सलियों का कारतूस सप्लाई करने का प्रकरण काफ़ी चर्चित रहा है। इस मामले में पुलिस के द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र से सीआरपीएफ के जवान को भारी मात्रा में कारतूस के साथ हिरासत में लिया गया था और फिर पूरा प्रकरण का परत दर परत खुलासा हुआ तो कुल 24 लोग इसकी जद में आए थे। कल अभियुक्त में से सिर्फ 3 बिहारी व्यक्ति थे, जबकि इस कारतूस घोटाला कांड में 21 सीआरपीएफ, पीएस एवं पुलिस के जवान थे। पुलिस के द्वारा इस मामले में धारा 409, 413, 120(b) 7/25 आर्म एक्ट के तहत 31 जून 2013 को चार्जशीट दायर की गई थी। इस कारतूस कांड के तार कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ आदि में हुए नक्सली हमले से जुड़े पाए गए। फिलहाल इस पूरे सुनवाई करते हुए रामपुर के स्पेशल जज इस एक्ट विजय कुमार की अदालत ने सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। हालांकि यह बात अलग है, इस पूरे प्रकरण में एक अभियुक्त की मौत भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जफर अली। जी, जानना चाहेंगे कि आज जो सीआरपीएफ का जो जवान थे जिनका कारतूस वाला मामला था, उसमें क्या हुआ है और पूरा जानना चाहेंगे, क्या किस तरीके का प्रकरण था पूरा। ये मैटर जो था सीआरपीएफ कैंपस से, जो कि आयुध भंडार रहेगा रामपुर में, उससे संबंधित ये मैटर था। और इस मैटर में एलिगेशन ये लगाए गए थे कि जो सीआरपीएफ के जो भंडार गृह हैगा आयुध का, वहाँ से काफ़ी सारे जो कारतूस वगैरह थे वो नक्सली गतिविधियों में जो थे सप्लाई किए जाते थे। और उस मैटर में सीआरपीएफ के कुछ आर्मोरर और यूपी पुलिस के कुछ जवान भी उसमें शामिल थे। इस प्रकरण में सूचनाओं के आधार पर एसटीएफ के द्वारा सीआरपीएफ के कुछ आर्मोरर को अरेस्ट किया गया था और उनसे भारी मात्रा में जो थी बरामदगी की गई थी। और उसमें एक जो अभियुक्त था यशोदानंदन, उसके पास से एक डायरी कब्जे में ली गई थी और उस डायरी के आधार पर जो यूपी पुलिस के जो बाकी के अभियुक्त थे उनका नाम प्रकाश में आया। विवेचना के दौरान उन सबके विरुद्ध जो थी साक्ष्य विवेचक द्वारा संकलित की गई और ये साक्ष्य संकलित करने के बाद में माननीय न्यायालय में जो था आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दौरान परीक्षण जो इसमें यशोदानंदन अभियुक्त था उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसकी हद तक जो था कोर्ट के द्वारा मुकदमा अवेट कर दिया गया था, उपशमित कर दिया गया था। बाकी लोगों के खिलाफ ट्रायल चला और उस ट्रायल में पूरी एंटायर प्रोसिक्यूशन की एविडेंस पे बिलीव करते हुए आज माननीय न्यायालय स्पेशल जज ईसी एक्ट, जहां पर हमारे आदरणीय विजय कुमार जी जो कि हमारे जज हैं उस कोर्ट में, उनके द्वारा निर्णय पारित करते हुए सभी अभियुक्तों को, जो कि 24 दिन के खिलाफ ये प्रकरण चल रहा था, परीक्षण चल रहा था, उन सभी को जो है दोष सिद्ध कर दिया गया है। और कल इसमें जो है न्यायालय की ओर से उनको सजा कितनी दी जाएगी इस संबंध में आदेश पारित किए जा रहे हैं। तो ये इनमें से कोई पुलिस के भी इसमें से सीआरपीएफ के भी कुछ लोग हैं, आर्मोरर हैं जो कि इसमें मुलजिम हैं, और इसके अलावा अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के भी काफ़ी मुलजिम हैं। कस्टडी में भी लिया गया। हाँ, माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाने के बाद में इन सभी अभियुक्तों को कस्टडी में लेकर के जेल भेज दिया है। अच्छा, कब की घटना है ये 2010 की घटना है। तो ये कहाँ पर दिया था इन्होंने वारदात को अंजाम, जिसमें ये जो था इंटेलिजेंस की सूचना पर एसटीएफ के द्वारा यहाँ रामपुर में जो था ये रेलवे क्रॉसिंग के पास से जो था, जो सीआरपीएफ के आर्मोरर हैं, इनको अरेस्ट किया गया था और इनके पोजीशन से जो था, इनके कब्जे से ये प्रतिबंधित बोर के भी कुछ कारतूस थे और बाकी कुछ खोखे भी थे जो कि इनसे बड़ी मात्रा में बरामद किए गए।